लाज हिंसा का हिसाब लिया जा रहा है और जावेद अहमद पंप के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये आज की सबसे बड़ी खबर है। प्रयागराज को हिंसा की आग में झोंकने वाला वो मास्टरमाइंड, यही आशियाना उस मास्टरमाइंड का है जो अवैध तरीके से उसने निर्मित किया था। अवैध तरीके से इस भवन का निर्माण हुआ था, इस आलिशान बंगले को आप कह सकते हैं कि उसने बनाया था। लेकिन 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त से बुलडोजर का एक्शन जारी है। 11 बजे का वक्त दिया गया था कि उस मकान को खाली करके चले जाएं और 11 बजे के बाद इंतजार किया गया क्योंकि गेट लॉक था। 5 आप तस्वीरें देखिए हैं, इस एक्शन से जुड़े हुए 5 तस्वीरें हैं, ध्वस्तीकरण से जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक नहीं दो बुलडोजर आए और दो बुलडोजर 2 अलग अलग हिस्सों से ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। पहले इस घर का मेन गेट तोड़ दिया गया, उसके बाद बाउंड्री वॉल तोड़ी गई, फिर घर के कमरा बिल्कुल बना हुआ था उसको तोड़कर भीतर दाखिल हुई टीम, मुआयना किया गया और छत तक पहुंची। उसके बाद जब हरी झंडी दिखा दी गई कि अब आप तोड़ा जा सकता है क्योंकि भीतर सामान भी था, उस सामान को बाहर निकाला गया और कुछ दस्तावेज वहां से बरामद हुए, झंडे बरामद हुए क्योंकि वो पार्टी का महासचिव था। और जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त प्रयागराज में, जबरदस्त पुलिस फोर्स वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है। किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए, अप्रिय घटना ना घटित हो जाए, कहीं इसके समर्थक पहुंच ना जाए, तो पहले ही तैयारियां हैं। ऐसे में आप बुलडोजर की इस एक्शन को देखें और ये तो पहली चोट थी, ये पहली चोट की तस्वीरें, क्योंकि पहले इस गेट को तोड़ा गया और इसके लिए भी इंतजार करना पड़ा। इंतजार किया तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का इंतजार किया और उसके बाद तोड़ा गया। और उसके बाद कुछ इस्लाम से संबंधित रिसर्च पेपर मिले, कुछ आधार कार्ड वहां से मिले, कुछ झंडे वहां से मिले। अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार इस घटनाक्रम से जुड़े हुए एक तस्वीर, एक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। अभिषेक, क्या इस वक्त तक हुआ है, कितना ध्वस्तीकरण आगे पहुंचा? देखिए बिल्कुल राजीव, लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। 12:30 बजे पुलिस प्रशासन बुलडोजर के साथ में जावेद मोहम्मद के घर पे पहुंचा था और अब 2 बज गए हैं। 1.5 घंटे से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें सीधे आप देखेंगे, मकान के दाहिनी तरफ हम मौजूद हैं और दाहिने हिस्से को अब तोड़ा जा रहा है। लगातार जो है ये कार्रवाई चल रही है। 1.5 घंटे के समय में अब तक काफी हद तक लगभग 30 से 40% तक इस मकान को क्षति पहुंचाई जा चुकी है। लेकिन बड़ा मकान है, 2 मंजिला मकान है और इसके पिलर्स को टारगेट करके धीरे धीरे इस मकान को ढहाने की तैयारी होगी। दोनों तरफ से बुलडोजर चल रहे हैं, दाईं तरफ से एक बुलडोजर और बाईं तरफ से एक बुलडोजर। क्योंकि दूसरी तरफ का जो इलाका है वहां पर खाली प्लॉट है, कोई और मकान नहीं बना है, इसीलिए बुलडोजर दोनों तरफ से मार कर रहे हैं लगातार। और यहाँ पर ये देखिए, नीचे के कमरे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। दाहिनी तरफ का ये इलाका के कमरा है ये, और उसके बाद में अब धीरे धीरे ऊपर की बालकनी और उस इलाके में ये बुलडोजर की मार होगी। लगातार जो है वो कार्रवाई यहाँ पर जारी है, कोई भी विरोध नहीं हुआ। मकान के अंदर 1-2 लोग जो मौजूद थे, क्योंकि अंदर से कमरा बंद था, बाकी लोग जो थे वो पहले ही मकान को खाली कर चुके थे। लेकिन थोड़ा बहुत जो सामान था वो उन्होंने आखिरी मौके पर निकाला। लेकिन अभी लगभग 1.5 घंटा पूरा हो चुका है और लगातार ये कार्रवाई आप देख रहे हैं जारी है। सीधे तौर पर घात किया गया है अपराधी के इस मकान पर और सीधे तौर पर, चूंकि मुख्यमंत्री ने भी कल बैठक में कहा था कि सीधी कड़ी कार्रवाई करें, समय व्यर्थ ना करें। और कानपुर सहारनपुर के बाद प्रयागराज का नंबर आया और प्रयागराज के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर ये प्रक्रिया चल रही है। सामने की तरफ आप देखिए, ये सामने का नजारा है, सामने जो मलबा दिखाई दे रहा है, ये सामने की तरफ मकान तोड़ा गया था। लेकिन इस मकान को अब दोनों तरफ से सीधे तौर पर टारगेट करते हुए दोनों तरफ से तोड़ा जा रहा है और ये कार्रवाई जो है लगातार जारी है। हम दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं। हमने आपको दाहिनी तरफ की तस्वीर दिखाई थी जहां एक जेसीबी बुलडोजर लगातार मार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखिए, ये बाईं तरफ का इलाका है, ये खाली प्लॉट है मकान की दूसरी तरफ। यहाँ पर जो है दूसरा बुलडोजर आप देखेंगे पीछे की तरफ कमरे से अंदर की तरफ घुस चुका है और इतनी क्षति वो यहाँ पर पहुंचा चुका है इस मकान को। ये कमरा पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और धीरे धीरे कर करके ऐसे ही ये पूरे मकान को ढहाया जाएगा। यानी कि एक्शन हुआ है। प्रयागराज हिंसा को भड़काने के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर को गिरा करके संदेश दिया गया है और हिंसा जो भड़की शुक्रवार को, वो सबसे ज्यादा प्रयागराज में भड़की है। 91 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं, जेल भेजा गया अपराधी को। और अटाला के इलाके में कल भी राजस्व की टीम पहुंची थी, वहां पर भी सर्वेक्षण हुआ है और उम्मीद है वहां भी एक्शन होगा। लेकिन आज का जो दिन है
वो मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के इस घर को ढहा के, इस दुमंजिला मकान को ढहा करके सीधे तौर पर यह संदेश दिया जा रहा है कि अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और इस कार्रवाई को करते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। कोई भी विरोध नहीं हुआ। जो स्थानीय लोग यहां पर आए थे उन्हें कहा गया कि आप यहां से चले जाइए, आस पड़ोस से कोई भी मौजूद नहीं है। और ये कार्रवाई जो है लगातार प्रयागराज में जारी है। कड़ा संदेश सरकार ने दिया है, अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चला है और ये बुलडोजर का काम जारी है। लगभग 1 से 1.5 घंटा और लगेगा, क्योंकि बड़ा मकान है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लगातार प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पूरी तरीके से इस मकान को ध्वस्त करके ही ये टीम यहाँ से वापस जाएगी। 12:30 बजे शुरू हुई ये कार्रवाई 1.5 घंटे से लगातार जारी है और उम्मीद है आगे आने वाले 1-1.5 घंटे तक ये कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी। जी अभिषेक बने रहे आप हमारे साथ। मैं लौट रहा हूं आपके पास। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कानपुर के बाद, अभी प्रयागराज से आप तस्वीरें देख रहे हैं। जेल में है मुख्य आरोपी, लेकिन घर पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बुलडोजर ताबड़तोड़ एक्शन में है और ऐसा लगता है कि बस कुछ घंटे और उसके बाद ये मकान जमींदोज हो जाएगा, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन इस बीच में उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से